हरे कृष्ण। भक्तों, एक प्रश्न होता है यहाँ पर कि अगर भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को भगवत गीता का ज्ञान दिया था तो दोबारा अर्जुन को सुनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्या जरूरत हो गई दोबारा अर्जुन को सुनाने की। भगवान स्वयं भगवत गीता के 4थे अध्याय के 2 श्लोक में बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तिम राजर्षयो विदु सकालिने महता योगो नष्टः परंतपः। इस प्रकार यह परंपरा परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। भगवान क्या बता रहे हैं कि ये ज्ञान जो है परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। जितने भी राजर्षि थे ना, वो एक दूसरे को देते गए, जो उनके उत्तराधिकारी बने उनको दिया, फिर उनको दिया, ऐसे चलती गई परंपरा। और जो विद्वान थे, जो बुद्धिमान थे, उन्होंने इसको समझा और इसी रूप में समझा। किस रूप में? जिस रूप में भगवान ने दिया था। लेकिन भगवान स्वयं बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अब ये परंपरा विलुप्त हो गई लगती है। अब लगता है कि ये ज्ञान नष्ट हो चुका है। क्यों नष्ट हो गया भक्तों? बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी भी भगवत गीता का ज्ञान हमें गुरु परंपरा से ही प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं प्राप्त हो सकता है ना। जैसे पैतृक संपत्ति होती है ना, पिता ने पिता को दिया, पिता ने पिता को, इस प्रकार आज हमारे पास है। ये तो एक छोटा उदाहरण है, ये भी समाप्त हो सकता है। लेकिन जो भगवत गीता है, भगवान का उपदेश है, वो बिल्कुल बिल्कुल मिलावट के बिना हम तक आना चाहिए। वो कैसे होगा? जब एक शुद्ध गुरु परंपरा के माध्यम से हम जुड़ेंगे तब। भगवान यही बता रहे हैं यहाँ पर कि जब तक गुरु परंपरा नहीं रहेगी तब तक ये ज्ञान यथारूप में नहीं होगा। जैसे दूध बेचने वाला गाय के स्तन से दूध निकालता है और वो ले जाकर दुकान पे देता है, दुकान वाला थोड़ा पानी डालता है, फिर वो दूसरे को देता है, दूसरा थोड़ा और पानी डालता है, ऐसे पानी पानी करते करते अंत में जब घर तक पहुंचता है तो दूध पानी पानी हो जाता है। तो वो जो एक दूध जो गाय के स्तन से निकला हुआ दूध का पान करेगा कोई व्यक्ति, उसमें जो पोषक है और जो दूध वाला दे रहा है उसमें जो पोषक है, दोनों में अंतर है। एक में मिलावट है, एक में बिना मिलावट का है। तो ऐसे ही भगवान ने हमें जो ज्ञान दिया था वो परंपरा विलुप्त हो गई, वापस भगवान ने अर्जुन का माध्यम बनाया ये ज्ञान हमें प्रदान करने के। तो कभी भी हमें परंपरा देखनी है। आज बहुत सारे भाष्यकार टीकाकार हैं जो भगवान कृष्ण में विश्वास तो नहीं रखते हैं, लेकिन कृष्ण में विश्वास न रखते हुए भी व्यापार में विश्वास रखते हैं, है ना। कृष्ण के नाम पर उनका व्यापार चल रहा है। अनेक तमाम प्रकार के समाज में ऐसे लोग मिलेंगे, कृष्ण को जानते नहीं, कृष्ण को मानते नहीं। भगवत गीता को कोई ध्यान समझता है, कोई योग समझता है, कोई निराकार समझता है, कोई दुनिया भर की टीकाएं पड़ी हुई हैं समाज में। तो हमें याद रखना चाहिए कि जो भगवान परंपरा द्वारा प्राप्त हो सकते हैं तो हमें परंपरा में ही जाना है। किसी परंपरागत गुरु की शरण में जाकर उनके द्वारा लिखी गई टीका को हमें पढ़ना चाहिए, तब जाकर हमें यह समझ में आएगा क्या वास्तविक तत्व है क्या नहीं है। मिलावट वाला ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान उत्पात एवं ही कल्पते, सिर्फ उत्पात मचाएगा, सिर्फ उत्पात समाज में। और आज समाज में आप देखिए उत्पात ही उत्पात मचा हुआ है। कोई कहता मैंने ये गीता पढ़ी है, मैंने ये गीता पढ़ी, मैंने वो गीता पढ़ी। भाई गीता पढ़ी सबने, लेकिन गीता की वास्तविक विवेचना कौन कर सकता है? वो भक्त ही कर सकता। भक्त के अलावा कोई भी संसार में भगवान को समझ नहीं सकता, न जान सकता है। भगवान बहुत दुर्गम है, उनको कोई नहीं जान सकता है, लेकिन भक्त के लिए सरल है। इसलिए किसी भक्त की शरण में जाकर गुरु परंपरा प्रदत्त ज्ञान प्राप्त करें। और भगवत गीता यथारूप गुरु परंपरा से है, तो हम सबका परम सौभाग्य है। इसलिए प्रभुपाद जी की कृपा से आज हमें भगवत गीता ओरिजिनल रूप यथारूप में उपस्थित है हमारे सामने, जिसको पढ़कर हमें वास्तविक लाभ मिल सकता है। जो लाभ अर्जुन को मिला वही लाभ आज हमें भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए गुरु परंपरा देखकर ही भगवत गीता लेनी चाहिए और पढ़नी चाहिए, नहीं तो समय बर्बाद होगा, कोई लाभ नहीं होगा। हरे कृष्ण।